नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे अन्य शिक्षा परिवार में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि 10 जून का जो एग्ज़ाम था फाइनली वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से क्या हुआ है, संपन्न हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी साथियों का एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से हुआ होगा। तो आज हम जानेंगे 10 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की के बारे में, हिंदी विषय के। तो चलिए हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं और आप अपने आंसर को मिलान कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे स्टार्ट होता है 77 से। यहाँ पे जो मुझे पेपर मिला है वहाँ 77 से स्टार्ट है और गद्यांश से है पहला ही क्वेश्चन। तो आप इसको आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन था कि गद्यांश के अनुसार एक आदर्श जो विद्यार्थी है उसके अच्छे गुण क्या होने चाहिए। तो आदर्श विद्यार्थी को अच्छे गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, श्रम, अनुशासन एवं समय नियम का सही प्रयोग। अगला जो क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन में क्या कहें कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। तो मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी क्या होती है साथी? मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी। ये पहले ही लाइन में दे रखा था कि क्या कहें विद्यार्थी जीवन को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए। तो कौन से गुण, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, श्रम, अनुशासन एवं समय नियम। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो साथ ही पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक छोड़कर। अगला जो क्वेश्चन था, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो साकेत जो महाकाव्य साथी यह मैथिली शरण गुप्त का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित वाक्यों में से बताता है विशेषण विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, लड़का लड़का कैसा है, लंबा और दुबला है, तो यहाँ पे हुआ है। बड़ी इमारत इमारत कैसी, बड़ी है। लड़का एक सुंदर क्या है, फ्रॉक, एक फ्रॉक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ने गाना गाया, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के मिला था। तो साथी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। ये साथी किसकी है, दिनकर जी की रचना है, भूले विसर्जित भगवती वर्मा की है और ये कला और बूढ़ाचार्य पंत जी की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन। कविता के नए प्रतिमान रचना है नामवर सिंह की। कविता के नए प्रतिमान। कलत्र साथी का अनेकार्थी हो जाएगा स्त्री, कलत्र का क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया साथी क्या होती है, काम स्वयं भी करता है और दूसरों से भी करवाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पिता ने बच्चों से पौधा लगवाया, पिता बच्चों से पौधे लगवाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं छात्रों को, पूर्वी क्या करती है, तितली उड़ाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छात्रों ने आरुषि को अपना नेता चुना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, शकर्मक हो जाएगी। यहाँ पे कर्म की आवश्यकता, शकर्मक हो जाएगी। निम्नलिखित में से पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह का प्रयोग कौन सा दर्शाता है। तो साथ ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पुनरुक्ति पूछा है और लाघव। लाघव क्या होता है, ये किसी चीज को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लाघव ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, लेकिन पुनरुक्ति ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे हम क्या कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। सुधी शब्द का अंत में जोड़ने वाले सुधी शब्द के अंत में जोड़ने वाले बहुवचन क्या हो जाएगा, सुधीजन। यहाँ पे गण, वृंद, वर्ग सभी से क्या बनाया जाता है, बहुवचन, लेकिन सुधी के लिए क्या होगा, जन होगा। डोरे डालना यानी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रेम में फंसाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशेषण नहीं है, तो रास्ता, उपार्जन, चक्षु ये सारे संज्ञा शब्द हैं, बट सुगंधित यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, विशेषण। सुगंधित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक के रूप में ऑप्शन नंबर सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे, अरे, अहो, ये सब क्या होता है। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो भील का हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक साथी प्रति धन एक शब्द से मिलकर बनता है। यहाँ पे जो पहले उपसर्ग क्या होते हैं, पहले आते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रति उपसर्ग हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए क्या कहते हैं, उसको सदाचारी कहते हैं, अच्छे आचरण वाला हो जाएगा। और यहाँ पे देखेगा, गिलीगुड, गिलीगुड उपन्यास आपको बताना है कि गिलीगुड जो उपन्यास है साथी ये किसका है, तो चित्रा मुदगल का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 आपके स्क्रीन पे है। जो स्वयं सेवा करता हो उसे स्वयंसेवी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कबूतर शब्द का लिंग बताना है, कबूतर का हो जाएगा तो कबूतरनी। लिंग बदलिए, आपको बताना नहीं था, लिंग बदलना था, तो कबूतरनी हो जाएगा। पछतावा क्या हो जाएगा, पछता और आवा प्रत्यय जुड़ा है, तो आवा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था त्रिमूर्ति का समास विग्रह क्या होगा। त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह होता है, ऑप्शन नंबर ए। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने क्या किया था, अजाशत्रु इनका नाटक है, ये किसकी रचना की थी, अजाशत्रु। कामायनी इनका साथी क्या है, महाकाव्य है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, आधे अधूरे। और झरना क्या है, इनका काव्य संग्रह हो गया, तो नाटक इनका अजाशत्रु है। यहाँ पे बताना है विकल्प में दोनों शब्द आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही और हुतासन, ये क्या है, दोनों आगे के पर्यायवाची शब्द हैं। होनहार विनवार के हो चिकने पात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, यानी योग्य व्यक्ति की प्रतिभा क्या होती है साथी, बचपन से ही दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नजरों से नीचे गिरना एक प्रकार से तिरस्कृत या अपमानित होना। जहां कोई न रहता हो, जहां कोई न रहता हो उसको निर्जन कहते हैं, निर्जन जहां कोई न रहता हो। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष या अप्रत्यक्ष, दिया होता तो वो भी हो जाता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अगला जो क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन, जब तक बाहर आई 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो गगन गिल को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब तुम सो जाओ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अब यहाँ पे क्या है साथी, काल का बोध करा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 108 नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में समुच्चय बोधक अव्यय कौन है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दो अन्यथा बीमार हो जाओगे, यही राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक अव्यय। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण यानी मकर रेखा की ओर जाना दक्षिणायन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। घाव हरा होना यानी साथी जो भूला यानी पुराना दुख होता है वो आपको याद आ जाना, यानी घाव हरा हो जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। बोतल में दूध है, 112 नंबर का क्वेश्चन है, बोतल में दूध है, में क्या है, अधिकरण कारक है, में पे पर ये क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। पो प्लस अन ये किस संधि का उदाहरण है, तो पो प्लस अन क्या हो जाएगा साथी, अयादि संधि का उदाहरण है। किसका हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण है। ओ का मेल किससे होगा, ओ धन ए, तो क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पवन हो जाएगा। और कौन सी संधि का उदाहरण है, तो अयादि संधि का उदाहरण है। यहाँ से 113, इसके बाद साथी यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। तो बताएंगे आपके 37 में से साथी कितने स्कोर बनते हैं, कमेंट में जरूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ साथी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि अगर आपने उस तरीके से मेहनत करी होगी और आपका पेपर अगर अच्छा गया होगा तो वाकई में आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद साथी।